Hello everyone, welcome back to my channel. I am Neha and I recently completed 1 year as an assistant professor. Okay, let me start with why am I actually making this video, because firsts are always special. I remember my first class, my first lecture, my first meeting, my first interaction with the students and how they assumed that I was a student when I entered the class. And now it's like completing 1 year as an assistant professor. So June 2024 में I completed my masters and then July 2024 में I joined a college as an assistant professor. Now मास्टर्स के टाइम ही मेरा CSI या नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, जिसके कारण जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द कॉलेजेस एंड फॉर द यूनिवर्सिटीज़ and then I got selected and I started working as an assistant professor. So basically I joined as a fresher. मतलब I had teaching experience but मैंने पार्ट टाइम पढ़ा रखा था, पार्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाया था, पार्ट टाइम क्लास में पढ़ाया था, बट स्टिल जो कॉलेज की वाइब होती है एंड यू बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है, वो सब कुछ बहुत ही न्यू था मेरे लिए. सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टू नो दैट येस स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी बट देन अल्टीमेटली अगर आपको पढ़ाना पसंद है, इफ़ यू आर एंजॉइंग योर जॉब देन इट बिकम्स रियली ईजी. जब मैंने अपनी पहली क्लास ली उसमें देयर वर अराउंड 88 स्टूडेंट्स टू बी प्रिसाइज. सो एज आई एंटर्ड द क्लास, मैंने ऐसे क्लासरूम को देखा एंड 88 स्टूडेंट्स को देखकर आई एम ऑनेस्टली सेइंग आई वेंट नम एंड इतने सारे स्टूडेंट्स देख के आई जस्ट वेंट ब्लैंक. मतलब जो कुछ भी मैंने प्रिपेयर किया था कि मैं क्लास में जाके ये बोलूँगी वो बोलूँगी, अपने इंट्रोडक्शन इस तरीके से दूंगी स्टूडेंट्स को, वो सब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक कि 1 साल पहले जब मुझे कुछ नहीं आता था वर्सेस टुडे व्हेन आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर, नाउ आई ऑफ कोर्स नो सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे एज अ फ्रेशर नहीं पता थी. ओके, नाउ एज अ फ्रेशर जब आप किसी ऐसी क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड वो सब बातें कर रहे हैं एंड बीइंग अ फ्रेशर आपको नहीं पता होता कि आपको उनको डांटना कैसे है, क्लास को शांत कैसे करना है. तो उसके लिए आई विल टेल यू अ ट्रिक. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज शांति से बस 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े हो जाना है. ओके, जैसे आप सिर्फ ट्राई टू कंट्रोल योर लाफ्टर एंड शांति से आपको स्टूडेंट्स को बस देखना है 2 मिनट के लिए. जब स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि येस वो टीचर अब नाराज़ हो चुका है, गुस्सा हो चुका है, तो स्टूडेंट्स खुद ही शांत हो जाते हैं. मतलब दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विथ एंड हर बार मैंने जितना भी चिल्लाया है, मैंने बहुत बार बोला है कीप क्वाइट, डोंट टॉक, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर मैं 1 या 2 मिनट के लिए शांत होकर खड़ी हो गई ना, तो सब लोग मुझे देख के खुद ही शांत हो जाते हैं कि अब मैम शांत हो गई, मतलब कुछ तो बात है, तो अब शांत होना है. तो यस, अगर आप फ्रेश हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो शायद ये ट्रिक आपके लिए भी वर्क कर जाए. ऑल्सो जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो आपके कलीग्स बहुत मैटर करते हैं. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज मुझे एक अटेंडेंस शीट हैंडल करना भी नहीं आता था एंड ऑनेस्टली उस पॉइंट पर मेरे कलीग्स मुझे हर एक चीज़ सिखा रहे थे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, आपको जो भी वेबसाइट या पोर्टल है उसमें काम कैसे करना है एंड एवरीथिंग, यू नो, स्मॉल डिटेल्स जो कि ऑब्वियस सी बात है मुझे नहीं पता था. इट्स लाइक इफ़ यू हैव अ सपोर्टिव कलीग योर जर्नी बिकम्स क्वाइट ईजियर. नाउ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छे कलीग्स नहीं हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, यू विल बी एबल टू डू इट, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सब कुछ खुद से जानना पड़ेगा. you'll have to see things on your own. But अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं तो आपके लिए it becomes comparatively easy. And also I think if you are joining college at a young age, जैसे कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था when I was 22, तो सिंस मेरे स्टूडेंट्स का मेरा एज गैप उतना ज़्यादा नहीं था, आई कुड से दैट येस माई स्टूडेंट्स आर बीइंग फ्रेंडली विथ मी. वो मुझे सब्जेक्ट्स के बाहर भी ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं जो कि पढ़ाई से अलग है. तो यहाँ पर हमें एक ऐसा बॉन्ड देखने को मिल जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कि काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड है. नाउ इस फ्रेंडली बॉन्ड में भी यू शुड नो हाउ टू मेंटेन दैट बाउंड्री. सो वी बीइंग अ टीचर शुड नो कि येस इस पॉइंट के बाद हमें स्टूडेंट से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली होने के कारण स्टूडेंट की पढ़ाई अफेक्ट हो सकती है. देन ऑल्सो एज अ फ्रेशर यू शुड अंडरस्टैंड दैट नो वन शुड डिसरिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर अ फ्रेशर और बिकॉज you don't know certain things. And also ask questions, you know, have this habit of asking lots and lots of questions. क्योंकि आप एक फ्रेशर है ना, तो it is obvious कि आपको चीज़ें नहीं बनती होंगी. Now
अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ नहीं बन रही है. सो आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस एज यू वांट एंड डोंट हैव दैट फियर ऑफ जजमेंट, बिकॉज कॉलेज में ना नो वन इज़ गोइंग टू जज यू. ऑनेस्टली नोबडी डज. आपको ना पूछने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी. तो क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, चीज़ों को कैसे करना है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो. Because the more you ask, the more answers you will get, the more experience, the more knowledge you will get. And also what I have seen is कि मैंने अपने टीचिंग स्टाइल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ओके, सो मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है. अब मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है. सो आई ट्राइड टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ प्रैक्टिकल वे ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. इनफैक्ट अपने स्पीकिंग स्टाइल में भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आई हर सेमेस्टर, सो एज टू सी दैट स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट फिट है. एंड ऑल्सो हो सकता है कि एक क्लास को एक तरीके समझ में आता है लेकिन दूसरी क्लास को दूसरी तरीके समझ में आता है. आई मीन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हर क्लास को समझ में आए. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफकोर्स एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, एवरी क्लास इज़ डिफरेंट. सो यू विल हैव टू मोल्ड योर सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एंड सो ऑन. So yeah, that was about my 1 year of teaching experience. If you have any questions or queries, you can let me know in the comments below. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling, take care. Bye.